बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके बस एक ही प्रश्न पूछते हैं, सर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है। तो मैं कहता हूँ अरे नहीं बाबू, जिस प्रकार पहले बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था उसी प्रकार होगा, क्योंकि अब तो कोरोना नहीं है। फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर क्या इस बार 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या हमें 50 प्रश्न नहीं बनाने होंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है 50 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनाने ही होंगे, लेकिन इस बार जो ऑप्शन है वो आपको 100 के बजाय 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेंशन लेकर के हमेशा चिंतन किया करते हैं कि मैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैं 50 में 50 लाऊं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आधा अंक वस्तुनिष्ठ का होगा और आधा अंक सब्जेक्टिव का होगा, अर्थात 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यदि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लेकर के चले आते हैं तो जाहिर सी बात है आपका अंक काफ़ी बेहतर आएगा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को किस प्रकार से बेहतर करें। तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है कि आप डीपली अध्ययन करें। जितना डीपली अध्ययन आप करेंगे उतना आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप मुझे एक ऐसे बुक का नाम बताएं जिसे मैं परचेज करूं और उस बुक से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में आपको टकरा जाए। कुल मिलाकर के कहें तो जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके उतना उस बुक में होना चाहिए। तो इसी प्रश्न का जवाब लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप एक बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है, जिसका नाम है ब्रिलियंट का। आपको आता है ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन। 2023 के लिए आपको यह बुक निकल चुका है। ठीक है, आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक का क्या खासियत है मैं आपको वह भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ब्रिलियंट का, ठीक है, ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इस नाम से आपको यह बुक आपको मिल जाएगा। आर्ट्स के लिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए इसका, हालांकि साइंस का भी आपको आता है, कॉमर्स का भी आता है, आर्ट्स का भी आता है। आर्ट्स का मुझे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बैंक जो आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि पहली बात, इस बुक में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपका प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी विगत लगभग 12 वर्ष का क्वेश्चन जो है इस बुक में आपको दिया गया है। ठीक है, जितना अभी तक प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव का सारा आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। बतौर उसमें अंकित भी होगा कि वह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया, तो ये भी अंकित कर देगा। 2016 में पूछा गया, 2020 में ये पूछा गया या 2021 में, इस प्रकार से बगल में रहता है, जिससे आपको लग जाएगा कि ये 2-3 बार पूछा गया है, इसका मतलब यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक MVBI आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं या उस क्वेश्चन पर जोर दे सकते हैं, जिससे आपका नंबर काफ़ी बेहतर आएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर निकालता है उस मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, जब मॉडल पेपर में भी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो भी इस बुक में रहता है और बगल में लिखा भी होगा बगल में लिखा भी होगा आपको मॉडल पेपर। ठीक है,
तो ये भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि विगत वर्षों का जो मॉडल पेपर निकला है उसका भी आपको अध्ययन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा में आपको, वो भी क्वेश्चन आपको दे दिया है जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि एक तो क्वेश्चन बैंक का ऑटोमेटिक तैयारी हो गया, मॉडल पेपर का भी तैयारी हो गया, और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। तीसरा इसका जो फ़ायदा यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है वह चैप्टर वाइज दिया गया है, अर्थात यह लिख देगा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो दे देगा, चैप्टर 2 का दे देगा, चैप्टर 3 का दे देगा, अर्थात मिक्स करके आपको नहीं देगा। जैसे क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा तो उस क्वेश्चन बैंक में पूरा मिक्स करके होता है, आपको यह नहीं पता चलेगा कि वह क्वेश्चन प्रथम अध्याय से है कि दूसरे अध्याय से है कि तृतीय अध्याय से है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाता। पहचान तभी पाइएगा जब आप काफ़ी डीपली पढ़े हुए, तभी आप बोल पाइएगा कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जितना भी आपका प्रश्न है उसमें यह अंकित आपको रहता है कि आपको किस चैप्टर से वह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी यह बुक मुझे पसंद है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसे आप अपने नज़दीकी दुकान पर जाइएगा, खरीदना लीजिएगा, कहिएगा ब्रिलियंट का मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है ना चाहिए, वो आपको निकाल करके दे देगा, ठीक है। इसका निरंतर आप लोग अभ्यास करिएगा, घर पे जब भी समय मिले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिएगा। इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी बेहतर आपका है ना हो जाएगा। निश्चित तौर पर से 50 में 50 आपको आने की संभावना आपको रहेगा, यानी कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है वह डाउट आपका क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।